हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में जो प्लेलिस्ट है हमारी ओके क्लासेस पर, उस पर आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म, यानी कि लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। यानी कि इसमें क्या होगा, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म अपन पढ़ेंगे। पहले अपन देखेंगे इसके बारे में रेखिक समीकरण क्या होती है, और फिर उसमें दो चरों वाली बात करेंगे, मतलब इसका मीन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन पेयर है टू वेरिएबल्स। तो देखो, इसमें आपने कक्षा 9 में भी इसके बारे में जिक्र पढ़ा होगा टू वेरिएबल्स का, और इस प्रकार की इक्वेशन पढ़ के आपने क्वेश्चन को हल भी किया होगा। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। लेट्स सी। देखो, इसमें रेखिक समीकरण का क्या मतलब है। देखो, हमने लास्ट चैप्टर में बताया था कि रैखिक समीकरण क्या होती है। ऐसी समीकरण जिसकी में जो चर होता है, वेरिएबल होती है, उसकी पावर 1 होती है, तो वो रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको मैं समझाऊँ तो x 2x प्लस का 3 = 0, कुछ भी मान लो। अभी मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वेरिएबल होता है। या 3x प्लस का कुछ भी मान लो बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक वेरिएबल है, यानी कि ये एक चर की है, क्योंकि इसमें चर क्या है, x y a b c d ये सब चर रहते हैं। ठीक है, वेरिएबल रहते हैं। क्योंकि वेरिएबल इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि अपन इनमें इनकी वैल्यू पुट करें, मान लो इसमें 1 रख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5। अगर इसमें 2 रख दिया तो 4 और 3 7। अगर इसमें 3 रख दिया तो 6 और 3 9। तो मतलब अपन को वैल्यू, जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू रखने पर, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू रखने पर अपन को डिफरेंट इसके क्या है, रिज़ल्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो इन कारण इनको अपन वेरिएबल्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी जो घात है, पावर है, वो 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसका मतलब ये रेखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्या होती है, यदि किसी भी समीकरण में जो चर की घात 1 होती है तो हम उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर 2 घात होगी तो 2 घात का समीकरण है, 3 घात होगी त्रिघातीय है। लेकिन अपनी अभी बात अपने किसमें, रैखिक समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके अलावा दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो दो चरों के, जिसमें एक चर है तो उसमें दो चर होगा। जैसे मान लो कोई भी समीकरण है 2x प्लस का 3y = 0। अब इसमें देखो दो चर हो गए, एक तो x हो गया और एक y हो गया। ठीक है, अब इनकी पावर देख लो, 1 1 है। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण है, लेकिन कितने चर के, दो चरों के। ऊपर क्या है, रैखिक समीकरण एक चर का, लेकिन ये रैखिक समीकरण है दो चर की। ठीक है, इसी प्रकार अपन कुछ भी ले सकते हो। मैं आप ले 3x प्लस का 5y = 0। तो देखो यहाँ भी पावर 1 और 1 है, तो 1 पावर होने से तो रैखिक समीकरण बन गई, और दो चर इसमें होने से ये क्या बन गया, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो ठीक है, तो रैखिक समीकरण के बारे में जान गए कि समीकरण में जो चर की घात होती है वो 1 है तो रैखिक समीकरण हो गया, और इसमें अगर एक चर है तो एक रैखिक समीकरण हो गया एक चर का, और अगर दो वेरिएबल्स है, दो चर है, तो दो चरों का रैखिक समीकरण। और अपन ये पढ़ रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और इन दोनों की जो x और y की जो समीकरण हमको प्राप्त होंगी, दो समीकरण प्राप्त होंगे, तो उनको युग्म नाम दे दिया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ऐसी दो समीकरण है तो युग्म बन गया वो। तो समझ गए आप कि रैखिक समीकरण से क्या मीन है, कि घात 1 तो रैखिक समीकरण, एक घात का है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, और दो घात का है तो दो। अपने चैप्टर में इस प्रकार के हैं। ठीक है, जिसमें दो चर हैं उनकी घात 1 है। तो इन प्रकार के समीकरणों को हम क्या कहते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, और इस प्रकार इस समीकरण में आपको दो समीकरणें दी हुई होगी, और उनको अपन को क्या करना है, जो उनके बीजगणितीय रूप में ऐसे एल्जेब्रिक फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करना है।
बीजगणितीय रूप में, और उसके अलावा उनको क्या है ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के, जैसे कि आप छोटी क्लासों में निकाल चुके हो, कोई ऐसा चैप्टर टफ है नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या बात करेंगे कि रैखिक समीकरण अपने पास है, उसमें क्या होता है, इनकी नेचर होती है कि अपन ने बात क्या कर रहे हैं पेयर पे, युग्म पे, तो दो अगर लाइंस होती है वो क्या करती है, एक दूसरे को क्या है काटती भी हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी होती है, और एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी क्या होती है स्थित होती है। तो उनको अपन क्या क्या बोलते हैं, तो अब देखते हैं। तो आइए हम स्टूडेंट्स देखते हैं इनके बारे में। देखो अपन ने जिक्र किया है 2 लाइनों का, तो अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे मानक समीकरण 2 घातों की। जैसे कि मान लो कोई 2 समीकरण x और y में इस प्रकार हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ये समीकरण 1 है। इसी प्रकार a2x प्लस का b2y प्लस c2 = 0। तो ये 2 समीकरण होगी, 2 चरों की रैखिक समीकरण। तो घात दोनों की 1 है इन दोनों में, और x और y 2 चर है इसमें, x और y। c है इसमें क्या है, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है। तो c क्या है, यहाँ चर नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है इसका मान। ठीक है, तो ये जो है अपने पास, ये क्या है अपने पास 2 चरों वाली रैखिक समीकरणों का एक अपने पास पेयर हो गया, युग्म हो गया। ठीक है, अब रेखाएं क्या है प्रतिच्छेदी करेंगी। थोड़ा सा इसको भी देख ले, ये x का गुणांक है, ये y का है, ये x का गुणांक है, ये y का है। ठीक है, और ये कांस्टेंट मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो अपने पास ये जो चीज़ें होती हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या है अपने पास रियल नंबर्स होती है, यानी कि वास्तविक संख्याएं होती है। चलो लिख लो यहाँ कि यहाँ a1 b1 a2 b2 c1 c2 ये वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। मैं इसको बता रखा है, मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता रखा है कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार की संख्याएं की वास्तविक संख्याओं में काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, सही है, प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है परिमेय है, सब आती है वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, अब ये वास्तविक संख्याएं हैं। और इसके अलावा अपन इसके बारे में ये देखेंगे, देखो इस ये और ये है ना, इनका गुणांक है x और y का, तो इसके बारे में ये वो रहती है कि a1 यानी कि x का गुणांक और b1 स्क्वायर दोनों के गुणांकों के वर्गों का योग 0 के बराबर नहीं होता। इसी प्रकार इसमें लिख देंगे कि a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर नॉट = 0। यदि इनके वर्गों को अपन जोड़ा जाए तो इनका योग 0 नहीं होगा। अब अपन इनकी रेखाओं के बारे में ज्ञात करें। मान लो ये एक रेखा है, ये दूसरी है, ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म में। यदि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि ये रेखाएं इस प्रकार होंगी, जैसे कि मान लो ये रेखा अपने पास, जैसे इसको मान लिया मैंने 1, इसको 2, ये मान लो ये फर्स्ट नंबर की रेखा है और ये सेकंड नंबर की रेखा है। यदि ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा इस स्थिति में जो ये अपने 2 समीकरण है ना, इनमें क्या होगा, ये x का गुणांक और y के गुणांक के बीच में क्या है संबंध होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि a1/a2 इज़ नॉट = b1/b2, कि a1 और a2 के गुणांक है, जो x का गुणांक है ना दोनों समीकरणों में a1 a2 का अनुपात और b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है। और क्या होता है इसमें x का जो समीकरण है उसका क्या है अद्वितीय हल होता है। क्या होता है अद्वितीय हल, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल निकलेगा। एक ही बिंदु पर अपने पास क्या बनेंगे, सिर्फ एक ही बिंदु आएगा, एक ही पॉइंट आएगा जिस पर ये काटेगी, अद्वितीय होता है। ठीक है, 2 रेखाएं अगर काटती हैं तो इस प्रकार तो a और b में संबंध होता है और इसका हल अद्वितीय हल कहलाता है। ठीक है,
और इसको संगत भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? संगत होते हैं, संगत हल। और अद्वितीय हल हमको प्राप्त होगा यदि ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट के, यदि अपने पास एक दोनों रेखाएं समांतर हों। रेखाएं कैसी हों बच्चों? रेखा का मतलब होता है कि ये दोनों ओर आगे बढ़ रही हैं, कहीं भी बढ़ सकती हैं आगे। रेखा खंड में फ़र्क होता है। ये बना ये रेखा खंड है, और ये अगर अपन ने तीर का अपने साइन लगा दिए दोनों तरफ, तो ये रेखाएं आगे पीछे कहीं भी जाती, तो इसको रेखा बोला जाता है। एक किरण होता है, तीनों में डिफरेंस होता है। रेखा, रेखाखंड, किरण। तो अपन ने रेखा बनाया है। अगर तीर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, दोनों ओर पॉइंट लगा के छोड़ देंगे दोनों टर्मिनल्स पे, तो वो रेखा खंड कहलाएगा। तो अपन को तो उसके बारे में नहीं नॉलेज लेनी है, ये देखो। लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं बोलता रहता हूँ, को बताता रहता हूँ। ये दोनों क्या है? समांतर रेखाएं। एक दूसरे को काट रही है क्या? नहीं काट रही। ठीक है, कभी काटेगी? नहीं काटेगी। कहाँ काटेगी? ये बहुत दूर जाके अनंत पर जाकर एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, अभी तो नहीं काट रही है। तो इनके लिए ए और बी में क्या संबंध होता है कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2। कि A1 और B1 में क्या संबंध होता है कि A1 और A2 के गुणांक, x का गुणांक A1 और A2 बराबर होता है y के गुणांक के अनुपात के, B1/B2 के। ठीक है, और इसके क्या है? कोई हल नहीं होते, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। जब x कोई बिंदु पर काटेगी नहीं तो समीकरण हल ही नहीं होगी, तो वो कोई हल नहीं होगा इनका। ठीक है, ये क्या होते हैं? असंगत हल भी बोलते हैं इनको। अद्वितीय हल इनको बोलता हूँ मैं संगत, और ये बोल दूँ असंगत। ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में, रेखाओं के बारे में बोला जाता है। और एक रेखा ऐसी है कि जैसे मान लो ये रही, और इसी पर ही दूसरी रेखा है, आपको दिख नहीं रही, बट इसी पर भी ये दूसरी रेखा है। एक रेखा तो इस पर है और एक ही रेखा इस पर है, यानी कि इनको अपन को पता है क्या बोला जाता है? ये बोलते हैं संपाती रेखा। कोलिनियर, इसको ऐसे बोला जाता है, कोलिनियर लाइंस, है ना, संपाती रेखा। इसके लिए क्या होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस के लिए दो बराबर होंगे, और इसके क्या होंगे? इसके क्या होंगे? अनंत हल होंगे, अनंत हल। क्यों होंगे? क्योंकि देखो बहुत सारे बिंदु पर, यहाँ पर एक ही बिंदु पर काट रही थी तो एक हल आया था, तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे नहीं, बहुत सारे बिंदुओं पर मिलेगी, तो इसके अनंत हल होंगे। और इसको भी अपन क्या बोलते हैं? संगत। यहाँ मैं लिखना भूल गया। ये जो रेखाएं, इनको बोलेंगे अपन समांतर रेखा। ठीक है, और इसके अलावा ये है, ये प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा है। तो तीन प्रकार की रेखाएं होती है, अगर प्रतिच्छेद करती हैं उनमें संबंध ये होता है, अगर काटेगी एक दूसरे को तो प्रतिच्छेदी होंगी। एक बिंदु कटान बिंदु बनेगा, प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट, और उसमें A1 और A2 में, B1 B2 में ये संबंध होगा, और उनको अद्वितीय हल बोलेंगे, क्योंकि एक ही हल अपने पास मिलेगा प्रतिच्छेदी रेखाओं में। इसी प्रकार यदि कोई दोनों समांतर रेखाएं, मानो ये एक है, ये दो है, और इसी में यहाँ एक है, यहाँ दो है, दोनों एक दूसरे पर